Hello everyone. Today is your science class 4th, chapter 2nd. Chapter 1st is complete and chapter 2nd, adaptation for survival in plants. यानी पौधों के जीवित रहने के लिए उनकी अनुकूलताएं, पौधों को जीवित रहने की अनुकूलताएं. Have you ever wondered why leaves in a cactus plants are reduced to spines? क्या आप जानते हैं कि आपको ये देखकर आश्चर्य नहीं होता कि कैक्टस का जो पौधा है उसकी जो पत्तियां हैं वो कांटेदार क्यों होती है? यह आपको देखकर थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि सारे पौधों की पत्तियां ऐसी नहीं होती है. तो आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि कैक्टस की जो पत्तियां हैं कि उसकी जो है वो पत्तियां कांटेदार क्यों होती है. Why plants growing in hilly areas are tall and most of them have needle-shaped leaves. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हिली एरिया में यानी ऊंचे पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में होते हैं, वो अक्सर लंबे लंबे होते हैं और उनकी पत्तियां जो होती है वो नीडल शेप यानी सुई की तरह तीखी तीखी होती हैं. तो आपने यह महसूस किया कि ऐसा क्यों होता है? Why do some plant float on water while others are submerged in it. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर बहते हैं या उसके अंदर डूबे हुए रहते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? Plants have developed different features in order to survive in different places. पौधे जो होते हैं वो उनमें जो है अलग अलग एरिया में सर्वाइव करने के लिए यानी उनके जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं. The special features that allow an organism to live in a particular area are known as adaptation. कुछ पौधे होते हैं उनमें हर किसी स्पेशल एरिया में जीवित रहने के लिए उनमें कुछ विशेष अनुकूलताएं होती है, कुछ विशेष उनमें गुण होता है, उसी को हम अडॉप्टेशन के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस प्लांट इज अडॉप्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट, दैट इज वाई इट्स लीव आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स. उदाहरण के लिए कैक्टस का जो पौधा होता है वो डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में होता है, इसीलिए उसकी पत्तियां जो है वो कांटेदार होती हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट अडॉप्टेशन इन प्लांट्स. इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग पौधे अलग अलग स्थानों पर कैसे रहते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स. हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स यानी क्या होता है कि पौधे ऐसे जो वो किसी एरिया के अंदर रहते हैं उसी को हम हैबिटेट के नाम से जानते हैं कि उस एरिया के अंदर उनको जीवित रहने के लिए कैसे अनुकूलताएं होती है और वो उस एरिया में कैसे जीवित रहते हैं, उसी को हम कहेंगे हैबिटेट ऑफ प्लांट्स. द रीजन वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स और ग्रोस नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट. कोई भी पौधे होते हैं, किसी भी तरह के पौधे होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से उसी एरिया के अंदर ग्रो करने के लिए, जीवित रहने के लिए उनमें जो विशेषताएं होती है उसको हम हैबिटेट कहते हैं. प्लांट्स डिफर ग्रेटली इन देयर हैबिटेट्स एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस. अलग अलग एरिया में पौधों को जीवित रहने के लिए कुछ अलग अलग अनुकूलता हैबिटेट्स होती हैं, उनको हम 2 टाइप में बांटते हैं और 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट है टेरेस्टेरियल प्लांट और दूसरा है एक्वाटिक प्लांट. टेरेस्टेरियल प्लांट वो होते हैं जो ज़मीन पर उगते हैं और एक्वाटिक वो होते हैं जो पानी में होते हैं. प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्टेरियल प्लांट. ऐसे प्लांट जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं उनको हम टेरेस्टेरियल प्लांट्स के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री आर टेरेस्टेरियल प्लांट्स. जैसे मैंगो, नीम, पीपल वगैरह ये जो पेड़ होते हैं इनको हम टेरेस्टेरियल प्लांट के नाम से जानते हैं. प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट. ऐसे पौधे जो पानी के अंदर उगते हैं या पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर हाइसिंथ, लोटस, हाइड्रिला एंड एक्वाटिक प्लांट्स. यानी पानी के अंदर रहने वाले जैसे लोटस है, हाइड्रिला है, ये सभी जो हाइसिंथ है, ये सब जो क्या है इनको हम एक्वाटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं. अडॉप्टेशन इन प्लांट. ए प्लांट अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन इन इट ऑफ इट्स हैबिटेट. ऐसे पौधे जो वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार किसी एरिया में उसकी जलवायु के हिसाब से रहते हैं और बढ़ते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल and sunshine received and water availability are some of the factors which influence the adaptation developed by plants. The temperature of the place, उस जगह का तापमान,
अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ पर बारिश होने की क्वांटिटी यानी बारिश कम होती है ज़्यादा, वो उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल। एंड सनशाइन रिसीव्ड, वहाँ पर सूर्य की रोशनी कितनी आती है। एंड वाटर अवेलेबिलिटी, और वहाँ पर पानी कितना होता है। और सम ऑफ द फैक्टर, ये कुछ तरह के ऐसे फैक्टर हैं जो वहाँ पर पौधों को उनको जीवित रहने के लिए अडॉप्टेशन करने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेसन फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन जो लास्ट टाइम बाकी थे वो मैं आज वापस आपको दे रही हूँ, और हमारे यहाँ लेसन चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे ये सारे क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट करके इसी व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को सेंड करना है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।